नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं मिथुन लगन के जो जातक हैं उनके ऊपर गुरु का गोचर, गुरु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है 20 नवंबर 2020 को, उसके किस तरह के परिणाम रहेंगे। हम इन पूरे परिणामों को कैसे निकाले जाते हैं, क्या क्या परिणाम रह सकते हैं, उन सब का आकलन करेंगे। क्योंकि जन्म कुंडली बहुत जरूरी है। जन्म कुंडली आपके पास है तभी आप गोचर कुंडली का आकलन लगा सकते हो। तो जब भी आप गोचर का वीडियो देखते हो तो आप अपनी जन्म कुंडली को अपने पास रखें और उसके अंदर देखें कि भाई मेरे ऊपर जो गोचर हो रहा है वो मेरी जन्म कुंडली में किन किन ग्रहों को इफेक्ट कर रहा है। जैसे अगर ये किसी जातक की जन्म कुंडली है और इस जातक की जन्म कुंडली में गुरु यहाँ पे मकर राशि में गोचर कर रहा है, तो पहले से शनि यहाँ पे बैठा है, जन्म कुंडली में चंद्रमा भी बैठा है, तो इन दोनों ग्रहों को इफेक्ट करेगा। साथ में जो गुरु की दृष्टियां होगी, जो तीनों दृष्टियां यानी 5, 7 और 9, इन तीनों दृष्टियों के ऊपर जो ग्रह आएंगे, जो भाव आएंगे, उन सभी भावों के ऊपर इसके परिणाम रहेंगे। यानी कि अगर मिथुन लगन के जातकों के लिए गुरु जो है वो जन्म कुंडली के हिसाब से अगर 8वें घर में गोचर करता है तो आपके यहाँ पे 12वें घर पे दृष्टि, सेकेंड हाउस पे दृष्टि, यानी 12वें घर किसका, विदेश यात्रा का, अनवांटेड खर्चों का, इन्वेस्टमेंट का। और इसकी एक दृष्टि जो है वो सेकंड हाउस पे आ रही है, यानी कि हमारी जो वेल्थ है उस पे आ रही है, परिवार वृद्धि पे आ रही है, साथ में चतुर्थ घर प्रॉपर्टी पे आ रही है। तो अगर गुरु यहाँ पे हमको शुभ परिणाम देगा तो हमें इन तीनों चीजों में लाभ मिलेगा। यानी कि हम अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे, घर में धन की वृद्धि होगी, अच्छी नौकरी मिलेगी और घर में परिवार की वृद्धि होगी। 8वें घर से परिवार की वृद्धि इसलिए देखी जा सकती है क्योंकि 8वां घर प्रोडक्शन का घर है। प्रोडक्शन बोले तो वैवाहिक सुख के बाद ये जो है सेक्सुअल प्लेजर का है। जब दो जातक यानी कि एक लड़का और लड़की या पति और पत्नी जब सेक्सुअल प्लेजर लेते हैं तो संतान की प्राप्ति होती है। और जैसे ही शादी के बाद हमें पत्नी आती है तो भी हमारे घर में वृद्धि होती है। तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि यहाँ पे जो सेकंड हाउस पे जो दृष्टि आ रही है वो कहीं ना कहीं पारिवारिक वृद्धि को भी दिखाती है। और दूसरा एक दृष्टि आ रही है चतुर्थ घर पे, तो आपका स्वयं का परिवार बनेगा। आपके घर जब आपके बच्चा हो जाएगा तो घर बनाने की, फ्लैट लेने की, जमीन खरीदने की, प्रॉपर्टी खरीदने की, गाड़ी खरीदने की सारी इच्छाएं होंगी। तो वो सब इच्छाएं करने के लिए जो है वो यहाँ पे गुरु अच्छा परिणाम देगा तो अच्छे लाभ ही होंगे। अगर बुरा परिणाम देगा तो इन तीनों भावों पे, साथ में यहाँ पे बैठे हुए अष्टम भाव पे भी बड़े अशुभ परिणाम निकलेंगे। तो वो सब परिणाम क्या होंगे उसको देखेंगे, साथ में कैसे इसके गोचर को फलादेश करते हैं उसका भी आंकड़ा लगाएंगे। फलादेश करना बहुत जरूरी है क्योंकि हम अकेले नहीं है इस धरती पे जिसका मिथुन लग्न है और गुरु उसके 8वें घर में गोचर करेगा। हमारे जैसे हजारों लाखों लोग हैं, तो उन सब लोगों के बीच में हमें क्या परिणाम मिलेगा वो डिसाइड करेगी हमारी जन्म कुंडली। हमारी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह किस तरह बैठे हैं और हमें कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही है उसके अनुकूल परिणाम मिलेंगे। तो इनको बारीकी से समझने के लिए मैंने स्पेशल 2 वीडियोस बनाए हैं और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जिनके द्वारा आप गोचर को सीख सकते हो। मैंने इस यूट्यूब चैनल पे 400 के लगभग वीडियो बना रखे हैं जो आपको फलित ज्योतिष पे मिलेंगे। तो इसमें अगर आप बहुत ही बढ़िया फलादेश सीखने से संबंधित वीडियो देखना चाहते हो तो सिवाय एस्ट्रोलॉजर कुंडली विश्लेषण के वीडियो लगाएं जिनसे आपको फलादेश के वीडियो मिल जाएंगे। अब सबसे पहले बात हम करते हैं कि गुरु यहाँ पे आया है तो शनि पहले से यहाँ पे बैठा है। शनि स्वराशि का है, मकर राशि इसकी खुद की राशि है। यहाँ पे शनि स्वराशि का होने से नीच भंग बनाने वाली योग्यता में आ जाता है। गुरु यहाँ पे नीच का हो रहा है तो क्या गुरु का नीच भंग बना देगा? हाँ, गुरु का यहाँ पे नीच भंग बना देगा, लेकिन कब तक बना देगा, कब तक बना देगा वो समझना जरूरी है। क्योंकि शनि जो है वो 3.22 डिग्री चल रहा है और गुरु जो है वो 0.0 डिग्री चल रहा है। यानी कि 20 नवंबर का हमने गोचर लिया तो 0.0 डिग्री है। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, दिसंबर जनवरी आएगा तो यहाँ पे डिग्रियों को बढ़ाता रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि शनि जो है वो काफी मंदी चलता है, यानी कि बहुत धीरे चलता है। इसके बजाय गुरु थोड़ा तेज चलता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो शनि है वो 3.22 डिग्री उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है, गुरु भी उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है। तो ये दोनों ही सूर्य के नक्षत्र में, यानी दोनों एक ही राज्य में है, एक ही जाति है, एक ही जैसे हैं। हम एक उदाहरण के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि इस राशि में 3 नक्षत्र चलेंगे। सूर्य का नक्षत्र चलेगा, उसके बाद चंद्र का चलेगा और इसके बाद जो है मंगल देवता का आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो हैं वो सूर्य के नक्षत्र में है। जितने दिन एक ही कम्युनिटी में है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे नीचभंग बनेगा। जैसे ही गुरु महाराज 10 डिग्री पार कर जाएंगे तो सूर्य के नक्षत्र से अलग हो जाएंगे। तो ये व्यक्ति जो है शनि वो सूर्य के नक्षत्र में, यानी कि ये सूर्य का एजेंट हो गया। गुरु जो है वहां पे फिर चंद्रमा का एजेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि गुरु जैसे ही चंद्रमा के नक्षत्र में आएगा फिर ये नीच का हो जाएगा। फिर सभी लोगों के लिए नीच भंग जो है वो खत्म हो जाएगा और नीच के परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। वहां पे आपको थोड़ा सा अवेयर रहना, ध्यान रखना है। जनवरी के लगभग ये समय आएगा।
तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, सबसे पहले कि अगर यहाँ पे शुरू में नीच भंग बना रहा है तो हमें को क्या लाभ हो सकता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या-क्या लाभ हो सकता है उसके बारे में मैं बताता हूँ, उसके बाद इसको कैसे फलादेश करते हैं वो भी बताता हूँ। अगर यहाँ पे आपकी जन्म कुंडली के मुताबिक जो चल रही दशा अंतर्दशा के मुताबिक और कहीं न कहीं गुरु अच्छा परिणाम देता है, क्योंकि ये कभी नहीं है कि 8वें घर में गुरु गोचर किया है, तो मिथुन लग्न वालों सभी लोगों के लिए अशुभ परिणाम होगा। नहीं, उनके लिए लाभ भी होगा, क्योंकि वो आपकी जन्म कुंडली में डिपेंड करेगा। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में बहुत बड़ी अशुभ दशा चल रही है और आपके यहाँ पे जो गोचर करने वाला ग्रह है, वो मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा में बैठा है, वो चंद्रमा कहीं न कहीं लाभ घर से जुड़ा हुआ है, लाभ घर के नक्षत्र स्वामी से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे आपको अत्यधिक धन लाभ हो सकते हैं, वो आपकी जन्म कुंडली दिखाएगी। तो इसका तात्पर्य क्या होता है, मान लीजिए शुभ है तो क्या-क्या शुभ परिणाम हो सकते हैं। तो सबसे पहले कि जातक अगर कोई रोगों से लड़ रहा है तो उसको यहाँ पे दवाई लगेगी और रोगों से छुटकारा मिलने का योग आएगा। साथ में जातक को जो है वो अचानक कोई ना कोई सम्मान मिल जाएगा। जातक अगर पढ़ रहा है, स्कूल में है तो स्कॉलरशिप मिलने के योग बनते हैं। अचानक उसे कोई अवार्ड या कोई अपॉर्च्युनिटी, जैसे उसको 5-6 महीने 1 साल से कोई नौकरी नहीं मिल रही है, 2 सालों से नौकरी नहीं मिल रही है, अचानक क्या होगा, जैसे ही गुरु का गोचर होगा झट से उसे जो 8वां घर क्या है, अचानक चीज़ों को दिखाता है, राहु की तरह। तो यहाँ पे अचानक लाभ हो सकते हैं। 8वां घर सेक्सुअल प्लेज़र का है, शादी के बाद मिलने वाले धन का है, तो अचानक आपकी शादी होने के भी योग बन सकते हैं यहाँ पे। और दहेज मिल सकता है या फिर दहेज के रूप में ससुराल पक्ष से कोई आपको मान लीजिए नौकरी मिल जाए, कोई व्यवसाय मिल जाए, वहाँ से आपको कोई गाड़ी, फ्लैट या ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो ससुराल पक्ष से मिलने के भी योग बना देता है। साथ में आपकी जो रुचि है वो गुप्त विद्याओं में, गुप्त अध्ययन में, ज़रूरी नहीं है कि गुप्त विद्याओं में धार्मिक विद्याएँ हो, जैसे कि साइंटिस्ट बनना है, पीएचडी करना है या कोई और कोई जैसे टेक्नोलॉजी का कोई काम है, उसमें बहुत ज़्यादा अंदर डीप स्टडी करना है, तो वो सारी जो गुप्त विद्याएँ हैं, उनमें आप जो है पारंगत हो सकते हो, उन विद्याओं में लाभ सकते हो, उनके द्वारा आपको कोई अवार्ड या सम्मान भी मिल सकता है। साथ में आप जो हैं गुप्त युतियों से, जैसे कि जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाज़ार, स्टॉक मार्केट या और भी कोई जो चीज़ें चलती है जो मेरे को नहीं पता है, तो अचानक आपको यानी कि जो गुरु की दृष्टियाँ हैं, वो क्या करेगी, अचानक आपके इन्वेस्टमेंट या आपने जैसे कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो जैसे छोटा भी होगा, लेकिन वहाँ पे भी धन लाभ हो जाएगा। कोई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो भी यहाँ पे क्योंकि गुरु की दृष्टि आ रही है आपके 12वें घर में, एक आ रही है सेकंड हाउस में, तो आपको अचानक कोई एफडीआर से फ़ायदा हो, घर में अचानक जो है वो किसी न किसी व्यक्ति का वृद्धि हो सकती है, जैसे संतान प्राप्ति के रूप में लाभ होने का योग बनता है। अब 8वें घर में बैठा है, संतान से कोई जुड़ाव नहीं है, लेकिन ये घर प्रोडक्शन का है, यानी कि जातक और जातिका दोनों मिलके यहाँ पे संतान उत्पत्ति के योग बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुरु जब शुभ होगा तो शारीरिक तौर पे लाभ देने का योग बनाएगा, तो वहाँ पे हमारे परिवार में वृद्धि के योग बना देता है। साथ में हमें धन भी उपार्जन कराता है। इसके अलावा हमारी कोई प्रॉपर्टी फँसी हुई है, उसको क्लियर करा सकता है। प्रॉपर्टी पे अचानक धन लाभ करा सकता है। जैसे कोई प्रॉपर्टी पड़ी थी, कई समय से पड़ी थी, अचानक वहाँ से कोई रोड निकल गई, कोई मॉल आ गया, कोई गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आ गया, तो वो प्रॉपर्टी कुछ ही दिनों में लाखों करोड़ों रुपए में आ जाएगी। तो ऐसे धन लाभ हो सकते हैं। कोई फँसी हुई प्रॉपर्टी जो है, वो भी आ सकती है। कोई आपका जो गुप्त धन है, जो छुपा हुआ है, पता नहीं चल रहा है, चाहे वो पिता के रूप में हो, माता के रूप में कहीं पे पड़ा हुआ हो, तो वो भी हमें मिलने के योग बनते हैं। तो इस तरह के हमें अच्छे भले योग बनते हैं हमारे 8वें घर में आए हुए गुरु के गोचर से, अगर हमारे योग कारक है और शुभ फल देने लायक है। इनसे जुड़े हुए हमारे छोटे भाई-बहन हैं, उनके नौकरी में भी लाभ होने का योग बनता है, उनको सरकारी नौकरी जैसे योग बन जाते हैं। साथ में उनको घर खरीदना, वाहन खरीदना या ये भी सारे योग बनते हैं। साथ में माता का जो है वो घर खरीदने का, वाहन खरीदने का योग आता है। पार्टनर का धन कमाने का भी योग आता है, क्योंकि 7वें घर का धन है ये, तो पार्टनर को धन कमाने का योग आता है। इसमें नुकसान का जो योग बनता है वो है पिता का, यहाँ पे हानि होने का, पिता का खर्चे हो सकते हैं, पिता के ऊपर बोझ आ सकता है कर्जे का, तो इस तरह के हानि के भी योग बनते हैं। परंतु यहाँ पे शुभ होगा तो इस तरह के लाभ हो गए। अब अशुभ होगा तो क्या होगा? क्योंकि अशुभ भी होगा कई लोगों का, तो शुभ भी होगा। ये आकलन भरे परिणाम इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी अपनी जन्म कुंडली है, उनको फलादेश करना पड़ता है। ऐसे ही आपको तुक्के नहीं मारने हैं कि गुरु गोचर कर गया, इन 3 राशि का भाग्य उदय हो गया, यहाँ पे बैठ के हमें अचानक धन पैसा मिल गया, हमने जो है वो बड़ा अच्छा लाभ कमा लिया, क्रिकेट के मैच चल रहे हैं उनमें लाभ कमा लिया, ये नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको प्रॉपर अपनी जन्म कुंडली में फलादेश करना ही पड़ेगा। अब इसमें नुकसान क्या-क्या हो सकता है? नुकसान ये हो सकता है यहाँ पे कि लंबी बीमारी या बड़ी बीमारी जैसे कि शुगर, मधुमेह ये होने का योग बनता है। उक्त रक्तचाप यानी कि बीपी ये भी होने का योग बनता है। रुधिर विकार, उदर विकार और कई तरह के कलिष्ठ जैसे एलर्जी हो गए, इस तरह के भी रोग बना देता है। मोटापा अचानक बढ़ जाता है, ये भी योग बना देता है। और
कहीं ना कहीं ऑफिस में ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके कारण हमारा कार्य जो है वो सही नहीं चल पाता है, कार्य में काफ़ी सारी दिक्कत आती है यानी कि जॉब में, और हम जो है वो अपनी सर्विस से असंतुष्ट हो जाते हैं। और अगर हम अपनी नौकरी में कुछ चेंजेस चाहते हैं, बदलाव कि यहाँ से निकल के दूसरी कोई कंपनी पकड़े, तो वहाँ पे भी हमें नुकसान का योग उठाना पड़ता है, क्योंकि नवें घर का 12वां है। तो यहाँ पे बदलाव को रोक देता है। हम बदलाव के चक्कर में पहली जॉब छोड़ देते हैं, फिर दूसरी मिलती नहीं है। बदलाव के चक्कर में हमें बदलाव तो हो जाता है, लेकिन वहाँ पे हमें इससे भी ज़्यादा परेशान करने वाले लोग मिल जाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा पीड़ाएँ होती है। हमारी आय जो है वो सीमित हो जाती है, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पारिवारिक और दाम्पत्य सुख में कमी आती है, सेक्सुअल प्लेजर गायब हो जाता है, सेक्सुअली ऑर्गन्स जो है उनमें भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। इस तरह के अशुभ और कई सारे नुकसानदायक योग बनते हैं। तो आपके यहाँ पे इस तरह के अशुभ योग बनते हैं, तो आपको यहाँ पे गुरु के उपाय करने चाहिए। विधिवत तरीके से गुरु के उपाय करें, गुरु का मंत्र जाप करें, गुरु के स्तोत्र करें, कवच स्तोत्र करें, गुरु का व्रत रखें, गुरु की जो है वो आप हवन पूजन भी कर सकते हो। साथ में आप जो है वो गुरु के लिए गुड़ का दान करना हो वो भी कर सकते हो, गायों को गुड़ खिलाना है, और इस तरह के हजारों तरह के दान होते हैं, वो अलग अलग ग्रहों के साथ, युतियों के साथ, और वो कुंडली के ऊपर डिपेंड होता है। तो अब आपको सबसे महत्वपूर्ण है फलादेश। कैसे इसका फलादेश करें? फलादेश के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले हमें अपनी जन्म कुंडली को देखना है, और ये देखना है कि जो मेरी जो दशा चल रही है, अंत दशा चल रही है, वो कौन से ग्रहों की, और अंत दशा के कौन से ग्रहों की चल रही है। तो आपने देखा कि भाई मेरी जो है जैसे चंद्र की दशा चल रही है, चंद्र खुद 8वें घर में बैठा है, तो अशुभ सिग्निफिकेंट हो गया। जन्म कुंडली का मार्केस और 8वें घर में, और अपनी राशि को देख रहा है 8वें घर में बैठा हुआ, तो इसका मतलब अशुभ है। तो ऐसे अशुभ समय में अगर कोई अशुभ भाव में कोई अशुभ ग्रह हो जाता है, जैसे चंद्रमा यहाँ पे अशुभ, गुरु की अंतर्दशा हो गई, गुरु यहाँ पे नीच का हो रहा है, मान लीजिए जन्म कुंडली में भी गुरु कहीं ना कहीं अशुभ जगह बैठा हो, छठे में बैठा हो, तो फिर आपका फिर यहाँ पे बचने वाले कोई उम्मीद नहीं रहती, बहुत नुकसान होता है, बहुत ज्यादा पीड़ाएं आती है, जहाँ तक एक बार मृत्यु तुल्य कष्ट भोग लेता है। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो आपकी महादशा चल रही है और जो अंतर्दशा चल रही है, वो क्या शुभ पोजीशनों में है या अशुभ पोजीशन में है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि भाई वो शुभ पोजीशन में है, तो ये गुरु का जो गोचर हो रहा है, चाहे वहां पे नीच हो या नीच भंग हो, उतने बुरे परिणाम नहीं आएंगे। आपको जो है वो आभास होगा, थोड़ी बहुत खींचातानी होगी, लेकिन वो निकल जाएगा सब, वो पता नहीं चलेगा। वो हाँ बस ऐसा होगा कि यार बस बच गए, कोई बात नहीं, चलो छोटा मोटा नुकसान हुआ और काम हमारा सिमट गया, बस अंत भला तो सब भला, ये कहानी हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे आपकी जो चल रही दशा अंतर्दशा है, वो आपको देखना पड़ेगा, वो मैंने वीडियोस बनाए हैं, उनमें भी आप देख सकते हो। तो वो अगर मान लीजिए अशुभ गुरु, जैसे यहाँ पे चंद्रमा की दशा चल रही है, बहुत बुरी है, इसमें गुरु चल रहा है, वो भी बहुत गड़बड़ा है, 8वें घर में बैठा है। तो अगर ये किसी जातक की जन्म कुंडली है और उसमें 8वें घर में गुरु का गोचर हो गया, तो इस गुरु से मिलेगा, इस शनि से मिलेगा, इस चंद्रमा से मिलेगा, बहुत भयंकर प्रताड़ित करेगा। और गुरु की अंतर्दशा है, इस एक अंतर्दशा में ही गुरु का गोचर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको अशुभ परिणाम मिलने के योग बनते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? गुरु के उपाय करने पड़ेंगे, साथ में गुरु जिस ग्रह से संबंध बनाएगा उसके उपाय करने पड़ेंगे। जैसे गुरु यहाँ पे जो है शनि से संबंध बना रहा है, तो शनि के और गुरु दोनों के उपाय करने पड़ेंगे। अगर गुरु यहाँ पे जैसे डिग्री से चलता चलता यहाँ पे क्या होगा कि चंद्रमा के 10 डिग्री पे आ जाएगा, तो सोचिए 11 डिग्री पे आ जाएगा, तो चंद्रमा के श्रावण नक्षत्र पे आ जाएगा और इस चंद्रमा से जुड़ जाएगा। तो फिर गुरु और शनि के नहीं, फिर गुरु और चंद्रमा के उपाय करने पड़ेंगे। साथ में गुरु की जो दृष्टियां जिस भाव पे जा रही है, जैसे यहाँ पे गुरु की 5वीं दृष्टि राहु पे आ रही है, तो जब गुरु यहाँ पे 25-26 डिग्री के लगभग होगा, तो इस राहु से गोचर में कनेक्ट होगा, तो आपको इस राहु और गुरु के उपाय करने पड़ेंगे। साथ में अगर यहाँ पे इस भाव से कनेक्ट होगा, जैसे भावों की भी डिग्री होती है, तो अगर इस भाव से कनेक्ट होगा, तो आपको यहाँ पे जो है वो इस भाव से संबंधित जो ग्रह हैं उसके उपाय करने पड़ेंगे, तब जाके आपको लाभ और योग बनेंगे लाभ के। नहीं तो आपको सिर्फ गुरु के उपाय करने से लाभ नहीं होगा, क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं इस भाव को कोऑर्डिनेट कर रहा है। जैसे गुरु यहाँ पे चंद्रमा को देख रहा है, गुरु यहाँ पे बुध को देखेगा, तो यहाँ पे इस भाव में तो कोई ग्रह नहीं है, परंतु बुध है यहाँ पे, जो यहाँ पे वर्क कर रहा है, क्योंकि बुध की राशि है, तो बुध जो है उसको और गुरु को दोनों को उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जन्म कुंडली में अशुभ ग्रह बैठा है और बुध को देख रहा है, यानी कि बुध की राशि को चतुर्थ घर में बैठी हुई कन्या को देख रहा है। तो यहाँ पे अब कितने डिग्री की है ये राशि, वो आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर, या आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें मिल जाएगा। फिर भी अगर आप चाहते हो तो ज्योतिष दीपिका एक सॉफ्टवेयर आता है, जैसे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस सॉफ्टवेयर में आप जो है, जैसे यहाँ पे आपके सामने देखिए सब ग्रहों की जो है और भावों की डिग्रियां हैं, तो यहाँ पे देखिए चतुर्थ भाव की जो डिग्री है वो कितनी है, 9.46 डिग्री। तो आप उसी प्रकार जो है इसका आंकड़ा लगा सकते हो कि भाई गुरु जब 9.44 डिग्री के लगभग होगा, तो इस जो ग्रह है यानी इस भाव से, इस राशि से कोऑर्डिनेट करेगा, तो बुध के परिणाम आएंगे। तो बुध के क्या क्या परिणाम आएंगे? एक तो गुरु यहाँ के परिणाम देगा,
गुरु चतुर्थ भाव के देगा, बुध जहाँ पे बैठा हुआ है 5वें घर के देगा, और साथ में जो है वो इस भाव के लगन के आएंगे। अब आप कहोगे कि गुरु की दृष्टि तो लगन पे आ ही नहीं रही है, परिणाम कैसे आ गया मेरा लगन का, चतुर्थ का कैसे आ गया, पंचम का कैसे आ गया? वो इसी तरह से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु इस दृष्टि को देखेगा, तो दृष्टि को देखेगा तो उसकी जड़ों में पहुंचेगा। तो पेड़ पे अगर आप जो है वो पानी अगर जड़ों में डालते हो तो उसका फल ऊपर तक लगता है, तो उसी प्रकार अगर कन्या को देखेगा तो बुध तक लगेगा और यहाँ तक मिथुन तक पहुंच जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है इसको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको अपनी जन्म कुंडली में इसके फलादेश को करना है। जब आप फलादेश कर लेते हो तो अच्छे और बुरे परिणामों के अंदर आप आंकलन लगाइए और देख लीजिए, आपको एकदम सटीक फल मिलेंगे। तो आप जो है इस तरह से फलादेश करें। और आज का ये जो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।